हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जुडिशरी। ऑनलाइन जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम जो बीएनएस के जो प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसकी जो है वो क्लास 7 है। तो हम इन क्लासेस के अंदर जो है बीएनएस के जो है हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे एपीओ एग्ज़ाम हो या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी वो लीगल एग्ज़ाम हो, जिनके अंदर जो है वो हमारे बीएनएस जो है वो पूछा जाता है एज अ सब्जेक्ट। तो उसके अंदर जो है ये इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इस सेशन की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे उसको आप अपने स्तर पर भी अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसको स्कैन करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है आपकी लॉ से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर आप अपना डाउट भी पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है हमारी जो क्लास 7 है उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। यहाँ तक जो 63 से लेकर के ये हमारा 1999 तक जाता है। ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 जो है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड है, जो कि हमारा सेक्शन 63 से 1999 तक कवर करता है। और आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डिफाइन द ऑफेंस ऑफ रेप। रेप का ऑफेंस जो है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है बीएनएस के? 63, 64, 65, 66। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें? बताइए, रेप कहाँ पर दिया गया है? रेप की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर दी गई है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेक्शन 63। रेप की जो डेफिनेशन दी गई है, जो बलात्कार होता है उसकी जो डेफिनेशन है हमारे बीएनएस के सेक्शन 63 के अंदर जो है वो दी गई है। और इसको जो पनिशेबल करती है उसका जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन 64 है। तो डेफिनेशन हमारी 63 में दी गई है और पनिशमेंट हमारा 64 में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ गर्ल अमाउंट टू रेप इफ सी इज अंडर। मतलब अगर किसी लड़की की सहमति से भी अगर आप जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो उसके साथ, और अगर वो कितनी उम्र से, मतलब कितनी उसकी जो उम्र है वो कितनी उम्र होनी चाहिए, अगर उससे नीचे की अगर लड़की के साथ अगर आप उसकी सहमति से भी उसके साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो रेप की कैटेगरी के अंदर आता है। तो बताइए, ये मैंने लिख दिया है ये। तो जो कंसेंट है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए। मतलब जो वैलिड कंसेंट होगी किसी भी लड़की की फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ एज्ड अंडर 18 ईयर विद हर कंसेंट, ए कमिट्स। बताइए, हमने क्या बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि उम्र जो एज होनी चाहिए वो गर्ल्स की वो 18 ईयर होनी चाहिए। उससे नीचे की जो गर्ल्स की है वो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाती है, तो वो रेप की कैटेगरी में आती है, चाहे उसकी कंसेंट से आप जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर इसके अंदर क्या दिया है, ये जो है वो अपनी वाइफ के साथ, अब जो, लेकिन वो 18 ईयर्स की है, उसकी जो वाइफ है वो 18 ईयर्स से कम की है, उसके साथ उसकी कंसेंट के साथ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो क्या वो कोई ऑफेंस करता है? नो ऑफेंस, रेप, असोल्ट या यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स। बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा रेप। देखिए, 18 साल से नीचे की कोई भी लड़की हो, चाहे वो उसकी वाइफ ही क्यों ना हो, अगर वो उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स से कम है तो वो रेप की कैटेगरी के अंदर आता है। ये जो दिया गया है कि उसकी वाइफ हो या नहीं हो, इससे ये मैटर नहीं करता है, एज मैटर करती है। तो ये आप
जो है वो सेक्शन 63 का जो एक्सेप्शन सेकंड है उसमें जा कर के आप इसको जो है देख सकते हैं कि ये जो कहाँ पर दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए प्रोमिसेस टू मैरी बी। ए जो है वो बी को मैरी के लिए प्रोमिस करता है, जो कि उसकी स्टूडेंट है, हिज स्टूडेंट, एंड इंडक्टेड ने इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड हर टू कोहेबिट विद हिम। ही हैज़ गिवन हर अ फॉल्स एश्योरेंस ऑफ मैरिज। मतलब वो ये धोखा देता है कि मैं तुझसे मैरिज करता हूँ, और एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉडलेंटली गोन थ्रू सर्टेन सेरेमनीज। और कुछ सेरेमनीज करता है मैरिज की, मेकिंग बी बिलीव दैट, कि यह बिलीव दिलवाता है बी को कि उसके द्वारा उससे शादी कर ली गई है। सी वॉज लॉफुली बेडेड वाइफ। मतलब वो जो लड़की है जो उसकी स्टूडेंट थी, वो उसके द्वारा जो है बेडेड वाइफ है लीगली। उसको ये विश्वास दिलाता है कुछ सेरेमनीज फॉलो करके। लेटर ए रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर एज हिज वाइफ। बाद में जो है वो मना कर देता कि ये मेरी वाइफ नहीं है। व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाई ए। कौन सा ऑफेंस जो है वो ए ने किया है, बताइए। व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड बाई ए। रेप, एडल्ट्री, आउटरेज, मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। उसने जो है रेप कमिट किया है। अब रेप कमिट क्यों किया है, उसने जो है उसकी जो कंसेंट ली थी वो डिसेप्शन में डाल करके ली थी। मतलब उसको जो है फ्रॉडुलेंटली तरीके से जो है उससे कंसेंट ली कि वो उसकी वाइफ है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो वो जो है इसलिए उसकी कंसेंट नहीं थी, नहीं मानी जाएगी, और वो जो है रेप की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन BNS punishes of causing death or resulting in persistent vegetative state of victim during the commission of offense of rape। मतलब अगर रेप जो है वो कमिट करते हुए जो विक्टिम है वो जो है वो ऐसी स्टेट के अंदर पहुंच जाती है कि वो वेजिटेटिव स्टेट के अंदर पहुंच जाती है। मतलब उसको ना पता है कि वो जिंदा है, मर गई है, या क्या हुआ है उसको। मतलब गर्ल जो है वो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती है कोई भी वुमेन, तो वो कहाँ पर पनिशेबल है। सेक्शन 65, 64, 67, 67, 66 कौन से सेक्शन में जो है इसकी पनिशमेंट दी गई है। अगर इतनी घिनौने तरीके से अगर इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। सेक्शन 66 के अंदर जो है ये दिया गया है। अगर रेप करते हुए अगर जो विक्टिम है रेप की वो वेजिटेटिव स्टेट के अंदर पहुंच जाती है, तो उसको जो है सेक्शन 66 के अंदर जो है वो पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट पनिशमेंट फॉर कस्टोडियल रेप। जो कस्टडी के अंदर रेप होते हैं उनकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है। अगर कोई किसी कस्टडी के अंदर जो है वो रेप, किसी की भी कस्टडी के अंदर अगर रेप किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है, क्या मिलेगी। 7 years ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also liable to fine 15 years of imprisonment, 20 years of imprisonment। बताइए क्या इम्प्रिजनमेंट है कस्टोडियल रेप अगर किया जाता है किसी के साथ तो कस्टडी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 10 years, मतलब कम से कम 10 साल की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है, और फाइन भी दिया जाएगा इसके अंदर। तो कस्टोडियल रेप जो है वो हमारा कहाँ पर पनिशेबल है, कौन से सेक्शन के अंदर है, बताइए। व्हाट सेक्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेक्शन 64 के क्लॉज 2 के अंदर जो है वो हमारा कस्टोडियल रेप के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच सेक्शन ऑफ BNS पनिशेस सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। मतलब अगर कोई डिसीटफुल मीन्स से
एम्प्लॉइंग करने के लिए, मतलब नौकरी देने के लिए अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो कौन सी धारा के अंदर जो है वो पनिशेबल होगा? 69, 68, 71, 70। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सेक्शन 69, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर है। इसके अंदर दिया गया कि अगर कोई नौकरी की जो है नौकरी पर रखने के लिए किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो सेक्शन 69 के अंदर जो है वो पनिशेबल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर गैंग रेप। गैंग रेप में क्या होना चाहिए? गैंग रेप क्या होता है? इट इज़ नेसेसरी दैट रेप शुड बी कमिटेड बाय मोर देन वन पर्सन, मतलब रेप जो है वो मोर देन वन पर्सन के द्वारा किया गया होना चाहिए। इट इज़ कमिटेड बाय मोर देन टू पर्सनस, मतलब दो पर्सन से ज़्यादा होने चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट रेप शुड बी कमिटेड बाय एटलीस्ट 5 पर्सन, मतलब रेप जो है वो कम से कम 5 व्यक्तियों के द्वारा किया जाना गया होना चाहिए, या फिर नॉन ऑफ द एबव करेक्ट। बताइए वो गैंग रेप कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन बताइए, कौन सा सेक्शन के अंदर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 8 का ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ये ज़रूरी है कि एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए तभी गैंग रेप की कैटेगरी में आएगा, और गैंग रेप जो हमारा दिया गया है वो सेक्शन 70 के अंदर जो है वो पनिशेबल दिया गया है OBNS के अंदर। ठीक है, इसके अंदर दिया गया है वन पर्सन और वन और मोर पर्सन, और ये पर्सन दिया गया है, मतलब गैंग रेप जो है अगर रेप किए करते हुए अगर कोई वुमेन भी उसका साथ देती है तो भी वो गैंग रेप के अंदर जो है वो पनिशेबल की जा सकती है, वुमेन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्शन ऑफ BNS पनिशेस डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, मतलब आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक सेक्शन दिया गया है कि अगर जो विक्टिम है वो सेक्सुअल असोल्ट का या फिर चाइल्ड ऑफेंसेस का अगर उनकी अगर आइडेंटिटी जो है वो रिवील की जाती है किसी के द्वारा तो वो कहाँ पर पनिशेबल होती है, कौन से सेक्शन के अंदर? 72, 70, 71, 73। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सेक्शन 72, ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन 72 के अंदर जो है वो डिस्क्लोजर, विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोजर अगर करता है तो वो पनिशेबल होगा। इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन आप सेक्शन 72 पढ़िए, उसके अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 71 ऑफ BNS पनिशमेंट शैल बी, सेक्शन 71 के अंदर क्या दिया गया है और उसकी ऑफेंस क्या है? बताइए। 20 ईयर्स सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 20 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, 14 ईयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। पहले तो ये बताइए सेक्शन 71 में दिया क्या गया है, जब भी तो उसकी पनिशमेंट के बारे में बात करोगे आप। तो सेक्शन 71 के अंदर जो है वो हमारे रिपीट ऑफेंडर के बारे में बात की गई है। ऑफेंडर्स मतलब अगर जो ये रेप वाले ऑफेंसेस थे उनको अगर कोई रिपीटेडली करता है तो उसकी जो सज़ा होगी, उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग मिलेगा, और जिसके अंदर जो है वो हमारा दिया गया है कि मिनिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पर जो और डेथ होगी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो अर्थ दिया गया है यहाँ पर वो रिमाइंडर ऑफ लाइफ दिया गया है, मतलब जितनी लाइफ बची है वो उसको कहीं भी छूट नहीं दी जाएगी और उसका जो पनिशमेंट है वो कम्यूटेशन नहीं किया जाएगा। रिपीट ऑफेंडर्स का कम्यूटेशन दिया होता है ना, हमारे BNS के अंदर भी दिया गया है। BNSS के अंदर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑफेंडर की जो सज़ा है वो कम कर सकती है, माफ़ कर सकती है उसके बारे में। तो लेकिन जो रिपीटेड ऑफेंडर हैं रेप के, उनकी सज़ा माफ़ नहीं की जाती है, ना ही कम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच सेक्शन प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और यूजेज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, मतलब वुमेन की महिला की सील भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करना, कौन से सेक्शन के अंदर पनिशेबल है? 75, 73, 74, 76। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेक्शन
74 ऑप्शन नंबर सी। किसी भी महिला की सील भंग करने के लिए, मतलब जो आउटरेज जो है उसकी जो मोडेस्टी होती है किसी भी महिला की, उसको आउटरेज करने के लिए असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ अगर कोई करता है तो सेक्शन 74 के अंदर जो है वो पनिशेबल माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर बीएनएस। सेक्सुअल हैरेसमेंट कहाँ पर दिया गया है बीएनएस के अंदर, पहले तो ये बताइए, और क्या होता है फिर उसके बाद में बताइए। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग unwelcome and explicit sexual overtures, a demand or request of sexual favors, showing pornography against his will, her will of a woman। बताइए, या ऑल ऑफ एबव, सारे जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो हमारे सेक्शन 75 के अंदर जो है वो दिया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है, उसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। अगर कोई भी इन तरीक़ों से किसी भी महिला के साथ ऐसी छेड़खानी करता है या ऐसी इन चीज़ों को करता है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो है वो ऑफेंस कारित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, असोल्ट और यूजेस ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब। महिला को डिसरोब करने के लिए उस पर असोल्ट करना या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करना। डिसरोब होता है हमारा निर्वस्त्र, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना कौन सी धारा के अंदर दंडनीय है, बताइए। विच सेक्शन इज पनिशेबल। 75, 77, 76, 78। इंटेंट टू डिसरोब, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेक्शन 76 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वॉयरिज्म इज डिफाइंड एंड पनिश्ड अंडर विच सेक्शन। वॉयरिज्म, दृश्यकारिता, दृश्यकारिता मतलब किसी महिला को जो है उसकी इंटेंशन के, मतलब उसकी विल के अगेंस्ट जो है कोई अगेंस्ट जो है उसकी बिल के अगेंस्ट जो है उसके प्राइवेट जो वर्क होते हैं उनको रिकॉर्ड वगैरह कर लेना, वॉयरिज्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे। बताइए कहाँ पर डिफाइंड है, कौन से सेक्शन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 77 के अंदर जो है बताया गया है कि वॉयरिज्म दृश्यकारिता क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नहीं 15 है भाई, 15 है। द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म अंडर सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस कमिटेड, कब कमिट होता है सेक्शन 77 का ऑफेंस जो कि वॉयरिज्म होता है। अ मैन कमिट्स द एक्ट of physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures। तो यहाँ हमने अभी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताइए। अ मैन मेक सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब किसी पर कमेंट करना, सेक्सुअली गाली वगैरह देना। अ मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय वुमेन ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब किसी को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है उसका मॉनिटर करना। एनी मैन हु वॉचेस और कैप्चर द इमेज ऑफ वुमेन एंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट इन सर्कमस्टेंसेस वेयर शी वुड यूजुअली हैव द expectation of not being observed either by the perpetrator or by an other person at the behest of the perpetrators or disseminates such image। कोई भी पुरुष जो किसी निजी कार्य में संलग्न महिला की छवि को उन परिस्थितियों में देखता है या कैप्चर करता है जहां उसे आमतौर पर अपराधी के इशारे पर या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं देखे जाने की उम्मीद होती है। मतलब कोई महिला अपना प्राइवेट एक्ट कर रही है और उसको ये जो है उम्मीद है कि, या उसे ऐसा लगता है कि उसको ये करते हुए कोई नहीं देख रहा है,
लेकिन अपराधी जो है उसको देख रहा है या फिर उसकी इमेज खींच रहा है या फिर उसकी वीडियो बना रहा है, तो वो जो है वो हमारा सेक्शन 77 के अंदर जो है वरिज्म के अंदर पनिशेबल होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन अ वुमन was taking bath in her bathroom, X captures the image in his mobile and upload it on her Facebook page. What offense has been committed by X? एक वुमेन है जो कि बात मतलब नहा रही है बाथरूम में, एक्स जो है वो उसकी फोटो खींचता है अपने मोबाइल से, ठीक है, और उसके फेसबुक पेज पर जो है वो अपलोड कर देता है। कौन सा ऑफेंस उसने किया है, किसके फेसबुक पेज पर, उस वुमेन की। सेक्सुअल असॉल्ट, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग। अभी अभी हम बात कर रहे थे वॉयरिज्म की, मतलब किसी महिला की इच्छा के बिना जो है वो उसके फोटो खींच रहा है एक तो, और उसको अपलोड भी कर रहा है। वॉयरिज्म के अंदर जो है वो पनिशेबल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अ मैन हु मॉनिटर द यूज by a woman of internet, email or any form of electronic communication commits the offense। एक व्यक्ति है जो किसी महिला की जो है वो ईमेल को या फिर फेसबुक, इंस्टा या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो जितने भी माध्यम हो सकते हैं उनको जो है वो निगरानी करता है उनकी। करते हैं ना कुछ लोग, कोई किसी का फेसबुक पेज चेक कर रहा है, किसी की चैट चेक कर रहा है, तो कौन सा ऑफेंस करते हैं? सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्रिमिनल ट्रेसपास, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग। तो ये जो हमारा आंसर नंबर डी, उसका पीछा करना बोलते हैं उसको, मतलब स्टॉकिंग करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर भी अगर किसी महिला का जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है वो उसके ईमेल वगैरह या फिर फेसबुक, इंस्टा अगर आप उसको चेक करते हो या पीछा करते हो तो वो स्टॉकिंग माना जाता है। ये नहीं कि आप फिजिकली किसी का पीछा कर रहे हो तो ही पीछा माना जाएगा, नहीं। इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के माध्यम से भी अगर आप उसका पीछा कर रहे हो तो वो भी पीछा ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स विल अमाउंट टू एन ऑफेंस स्टॉकिंग। स्टॉकिंग कौन सा ऑफेंस माना जाएगा, बताइए। अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट वॉकिंग बिहाइंड अ फीमेल टीचर, एक महिला शिक्षक के पीछे चलने वाली स्नातकोत्तर छात्रा, या अ पुलिस ऑफिसर फॉलोइंग अ वुमेन फॉर डिटेक्शन ऑफ क्राइम। एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए किसी महिला का पीछा कर रहा है, वो पीछा माना जाएगा। अ मेल कलीग मॉनिटरिंग द ईमेल ऑफ फीमेल कलीग, मतलब एक मेल कलीग है जो कि किसी फीमेल कलीग के जो है ईमेल को जो है वो चेक कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है उसका। ये नॉन ऑफ द अबव। तो अभी हम पढ़ करके आए थे कि अगर आप ईमेल वगैरह से भी किसी का चेक करते हो या फिर उसका बिना इच्छा के विरुद्ध जो है पीछा करते हो तो वो भी स्टॉकिंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएनएस इज रिलेटेड डोरी डेथ। अब डोरी डेथ के क्वेश्चन आ गए। डोरी डेथ कौन से सेक्शन के अंदर पनिशेबल है? 79, 80, 82 या 81। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, सेक्शन नंबर 80 के अंदर जो है वो डोरी डेथ, जो दहेज हत्या है वो दी पनिशेबल है। वो कहाँ पर पनिशेबल है? सेक्शन 80 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच इज नोट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस ऑफ डोरी डेथ। नोट कहा गया भाई, रीड क्वेश्चन केयरफुली। विच इज नोट, कौन सा इंग्रेडिएंट डोरी डेथ का नहीं है? क्रुएल्टी और हरासमेंट टुवर्ड्स अ वुमेन बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव, हर हस्बैंड और फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डोरी। दहेज की किसी मांग के लिए उसके संबंध में उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार के द्वारा उसकी महिला के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न करना। क्रूरता उसकी मृत्यु से तुरंत पहले होनी चाहिए। कितने पहले हो? क्रूरता जो है, जो क्रुएल्टी थी उसकी मृत्यु से पहले हुई है, बिल्कुल एज सून बिफोर
अभियुक्त व्यक्ति द्वारा महिला की लगी चोटों के संबंध में परोक्ष गवाही, या फिर महिला की शादी के 7 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो गई, कहाँ पर जो है वो डोरी डेथ नहीं कहा जाएगा। तो इसका गवाही का क्या ही मतलब है डोरी डेथ से। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वाइफ ऑफ ए की जो पत्नी है कमिटेड सुसाइड आफ्टर 2 years, अपनी मैरिज के 2 साल के बाद 2 साल के बाद जो है वो सुसाइड कमिट कर लेती है। बिफोर हर डेथ, अब उसकी मृत्यु से पहले, शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी एंड हरेसमेंट बाय ए एंड हिज पेरेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ डोरी, मतलब ए के जो पेरेंट्स हैं और ए है वो जो है डोरी की डिमांड कर रहे थे उससे, उसकी डेथ से पहले। एंड हिज पेरेंट्स हैव कमिटेड ऑफेंस, ए और उसके जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा कौन सा ऑफेंस कारित किया गया है, डोरी डेथ किया गया है। कहाँ पनिशेबल है, सेक्शन 80 के अंदर पनिशेबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर सब्जेक्टिंग वाइफ टू क्रुएल्टी, कौन सी धारा पत्नी की क्रूरता के अधीन करने के लिए सजा प्रदान करती है, बताइए। क्रूएल्टी की जो पनिशमेंट है वो कहाँ पर डिफाइंड है, कौन से सेक्शन के अंदर। तो क्रूएल्टी की जो पनिशमेंट है वो हमारी सेक्शन 85 के अंदर पनिशमेंट दिया गया है, और जो डेफिनेशन है क्रूएल्टी की वो सेक्शन 86 के अंदर दी गई है। डेफिनेशन 86 में दी गई है और पनिशमेंट इसकी 85 में ही दे दी गई है, क्रूएल्टी, डोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंसरिया इज नॉट एसेंशियल, मेंसरिया कौन से ऑफेंस में नहीं है तब भी वो ऑफेंस माना जाता है। एक ऑफेंस के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, एक्टस रियस, मेंस रिया। बताइए कौन सा ऑफेंस ऐसा है कि उसके अंदर अगर मेंस रिया भी नहीं है, अब्सेंस है, तब भी वो जो है पनिशमेंट माना, वो ऑफेंस जो है वो माना जाता है। इसका जो आंसर है बी, बाईगैमी। अगर आप बाईगैमी जो है वो बिना मेंस रिया के भी करते हैं तब भी जो है आप कुछ बाईगैमी के ऑफेंस कमिट कर देंगे। बाईगैमी मीन्स द्विविवाह। अगर आपका स्पाउस जो है वो जिंदा है और आपको पता है, आप फिर भी दूसरी शादी करते हैं, चाहे आपकी इच्छा भी ना हो, तब भी अगर आप ये काम कर रहे हो, मेंसरिया आपकी नहीं है कुछ भी उस परेशान करने की पहले वाले को, तब भी आप बाईगैमी के ऑफेंस कमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अ हिंदू हस्बैंड converting to Islam and marrying again will be guilty of bigamy. It was held. केस बताइए। एक हस्बैंड था, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, किस लिए, ताकि वो दूसरी मैरिज कर सके। लेकिन इस्लाम में भले ही वो कन्वर्ट हो गया, अगर वो दूसरा विवाह करता है तब भी वो जो है वो लायबल माना जाएगा। वो ऐसा कौन से केस के अंदर कहा गया था। बाबू राय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डॉक्टर ए एन मुखर्जी वर्सेस स्टेट, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीवी वेंकटरमन वर्सेस स्टेट। कौन से केस के अंदर ये कहा गया था। इस्लाम में अभी अगर आप धर्म भी परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लेते हो तब भी बाईगैमी के लिए लायबल हो। आंसर है इसका सी, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर जो है ये कहा गया था कि अगर आप जो है अपना रिलीजन भी चेंज कर लेते हो तब भी पनिशेबल, तब भी जो है वो आप ऑफेंस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द पनिशमेंट फॉर हरेसमेंट ऑफ वुमेन बाय हर हस्बैंड और एनी ऑफ हिज रिलेटिव विद द व्यू ऑफ कोर्सिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर फॉर डॉरी इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू। बताइए क्या दिया गया है, किस कौन से सेक्शन का है ये 25।
तो ये जो है ये हमारे सेक्शन 25 से रिलेटेड है। वो 25 नहीं, 85, और 85 में क्या दिया गया है, क्रूअल्टी। क्रूअल्टी दी गई है 85 के अंदर। तो इसका जो मतलब है क्रूअल्टी की जो पनिशमेंट है वो क्या दे रखी है वो बताना है इसके अंदर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। 25 जो है वो क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। 3 साल जो है वो क्रूअल्टी अगर कोई करता है तो वो 3 साल तक पनिशेबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। X with the intention to cause miscarriage administered a drug to pregnant lady. Why the child in the womb died? X guilty of। X जो है वो गर्भपात कराने के इरादे से एक गर्भवती महिला को एक ऐसी जो है वो दवाई दे देता है कि उसका जो है वो गर्भपात हो जाता है। उसके अंदर जो मतलब किसी वुमेन के जो वूम के अंदर जो है वो कोई बच्चा था, उसको जो है कोई ऐसा ड्रग दे देता है कि उससे जो है उसके बच्चे की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो वो कौन से ऑफेंस के लिए लायबल है? मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नो ऑफेंस, कॉजिंग मिसकैरिएज। तो कॉजिंग मिसकैरिएज के लिए जो है वो ऑफेंस के लिए लायबल होगा, गर्भपात उसने किया है। और सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर लायबल होगा? सेक्शन नंबर 80, बताइए, 88 के अंदर। और सेक्शन 89 के अंदर क्या दिया गया है? अगर वुमेन की कंसेंट के बिना अगर आप कर रहे हो, विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, बिना कंसेंट की वुमेन के अगर कर रहे हो तो सेक्शन 89 के अंदर पनिशेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ए क्लेमिंग टू बी अ फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट। ए जो है अपने आप को फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट बताता है और एक्स को जो है वो कुछ केमिकल जो है मतलब कुछ दवाई दे देता है। आफ्टर कंज्यूमिंग द केमिकल द चाइल्ड इन द बूम ऑफ एक्स, जो उसकी गर्भ, एक्स की गर्भ में जो एक बच्चा था उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो एक्स जो है वो कौन सा ऑफेंस कमिट करता है? नो ऑफेंस, ऑफेंस मर्डर, ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऑफेंस कॉजिंग मिसकैरिएज। तो डी आंसर हमारा ठीक है क्योंकि वो गर्भपात कर देता है। अब फैमिली एक्सपर्ट हो या कोई भी हो, अगर बूम, गर्भ में अगर किसी बच्चे की मृत्यु हुई है तो वो गर्भपात माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ अ चाइल्ड। बी, ए जो है ये इस इंटेंशन से कि जो बी है बच्चा, उसकी मृत्यु के इंटेंशन से, जो कि 12 साल से कम का है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, एक्सपोजेज हिम इन अ डेजर्टेड प्लेस, उसको जो है कहीं डेजर्टेड प्लेस पर जो है वो छोड़ आता है, मतलब सुनसान जगह पर जो है उसको छोड़ आता है। किस लिए? ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। कॉजिंग इंटेंशन, द कॉजिंग ऑफ डेथ। ए विल बी लायबल अंडर विच सेक्शन? ए कौन से सेक्शन के अंदर लायबल? मतलब किसी बच्चे को जो है वो ऐसी जगह पर छोड़ाया कि जिससे उसे पता था कि वहाँ पर अगर रहेगा तो उसकी मृत्यु हो ही जाएगी, इस इंटेंशन से कि इसकी मृत्यु हो जाए। मतलब मारता वो खुद नहीं है लेकिन ऐसी जगह पर छोड़ाता है, मान लीजिए जंगल में छोड़ाता है 12 साल से कम के बच्चे को, ऐसे खतरनाक जंगल में छोड़ाता है जहाँ पर जो है जंगली जानवर है, तो वो उसको मार के खाई जाएंगे इस इंटेंशन से कि उसकी डेथ हो जाएगी। कहाँ पर पनिशेबल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 28 का ए, सेक्शन नंबर 93 के अंदर ये दिया गया है। अगर 12 साल से नीचे के बच्चे को अगर आप कहीं ऐसी जगह पर छोड़ाते हो ताकि उसकी मृत्यु हो जाए इसी इंटेंशन के साथ, तो आप 93 में जो है वो पनिशेबल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पनिशमेंट फॉर सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से बच्चे को बेचना कहाँ पर पनिशेबल है? इन विच सेक्शन इज पनिशेबल? 29 का सी, सेक्शन नंबर 98। 98 के अंदर जो है वो सेलिंग है। अब बाइंग कहाँ पर पनिशेबल है? अगर आप खरीदते हैं
फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड को बेचना 98 में और खरीदना 99 में पनिशेबल है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। किस धारा में मृत शरीर के गुप्त निपटान द्वारा जन्म को छिपाने की सजा का प्रावधान है। मतलब किसी बच्चे का जो है जन्म हुआ और उसको जो है वो मर गया और उसको ये सीक्रेट में रखते हैं कि वो क्या था, ये छुपाने के लिए कि वो लड़का था या लड़की थी, ये छुपा करके उसकी जो डेड बॉडी को जो है वो दफना दिया जाता है। तो कहाँ पर पनिशेबल होगा, कौन से सेक्शन के अंदर। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 94 के अंदर वो पनिशेबल होगा। दैट इज लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए, अगर आपको ये PYQ जो हमने सॉल्व किए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ थे हमारे, अगर आपको ये अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये PDF चाहिए तो आप यहाँ ये स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और स्कैन करके PDF जो है वो ले सकते हैं।